हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हो आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और फाइनली ये ब्लॉग तो कल जाएगा, तब तक करवा चौथ निकल गई होगी, लेकिन आज करवा चौथ है तो मैं आज ही आप लोगों को बोल देती हूँ। और देख लीजिए आप लोग मेरी हालत कैसी हो रही है। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। तो गाइस देख लीजिए, थोड़ी देर में लेट गई थी। टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, खाना कुछ नहीं बनाया है। बस कल कल क्या परसों से ही पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर से आ रहे थे। तो कल रात से ही ज़्यादा कुछ लग रहा है, तो फिर देखते हैं अभी व्रत का क्या होगा। तो अभी तक तो मैं रख ही रही हूँ। और गाइस देख लीजिए, मैं बीच में थोड़ी देर उठी थी कि कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल उठते से ही ज़मीन एकदम पूरी हिल रही है, इतने भयंकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। और ये 3-4 दिन से ही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं जब कुछ हल्का फुल्का होता रहता है तो इतना ध्यान नहीं करती हूँ, क्योंकि होता रहता है बीच बीच में। मेरा ये है कि इतने मतलब हल्का फुल्का अगर कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं इतना वो करती हूँ। तो गाइस मैं फिर उठी और खाना वगैरह मैंने बनाया। 12 बज गए थे, उसके बाद में खाना बनाया, सब कुछ किया। और गाइस फिर उसके बाद में व्रत का मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि मैंने क्या किया। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई हूँ अच्छे से। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और टाइम हो गया है 1:30 या 2 बज गए हैं। तो 2 बजे के करीब देख लीजिए मैं नहाई हूँ। इतनी लेट, आज सब कुछ बिल्कुल लेट लेट और किसी काम में बिल्कुल भी मन नहीं है। और हाँ गाइस, व्रत का मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं बिल्कुल निर्जला ही व्रत करती थी। बिल्कुल भी मैंने 6-7 साल हो गए, बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ा है। लेकिन आज जो है इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर हस्बैंड भी लड़ने लगे कि ना ऐसे नहीं करोगी तो फिर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो फिर मुझे टैबलेट लेनी ही पड़ी, क्योंकि बीपी की थोड़ी सी समस्या मेरे साथ में होती रहती है। और मैं ना थोड़ी बहुत मतलब कुछ हो जाता है तो फिर मैं लेटती नहीं हूँ, बस यही है मेरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हस्बैंड सुबह ही लेकर आ गए थे, तो मेरा गिफ्ट मुझे मिल गया है। और मैंने ये वाली चुनरी पहनी है जो कि मम्मी ने दिलाई थी। तो बताना आप लोग कमेंट करके कैसी लग रही हूँ मैं। और तबीयत की वजह से देख लीजिए मेरा चेहरा बिल्कुल उतरा उतरा सा हो रहा है अभी भी। थोड़ी बहुत ठीक हो रही है पर इतनी नहीं। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, बज गए हैं 4:30। हाँ 4:30 बज गए हैं। तो मैंने यहाँ पर रोटी सब्जी बनाने लगी हूँ। तो रोटी नहीं बनाऊँगी, आज बन रही है दाल और बाटी। तो यहाँ पर चूल्हे पर मैंने दाल चढ़ा दी है इधर। और जो कंडे इसी से ये बन जाती है, तो कंडे यहाँ पर लगा दिए हैं। तो उन्हीं में मैं बाटी डाल दूँगी अभी बना करके। और दाल मेरी अच्छे से उबल गई है, तो अभी इसी में मैं ना बाटी डाल दूँगी। अच्छे से सिक जाती है इसी आग के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए चूल्हे में ही, और ज़्यादा नहीं बनानी थी तो फिर बस इसी में मतलब मैंने सेक ली। और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर इस तरह से सेक लेते हैं हम। दाल भी उबल जाती है साथ के साथ ही, और बाटी भी बन जाती है। तो दाल यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी देख लीजिए बहुत अच्छे से ये उबल गई है। और मैं ना थोड़ी सी इसको ऐसे ही रखती हूँ, क्योंकि ना अगर बच्चों को दाल के अंदर दाल के दाने नहीं दिखे तो फिर वो कहते हैं कि ये पता नहीं किसकी है सब्जी, नहीं खाना। तो फिर मैं ना दाल के अंदर रखती हूँ, थोड़ी बहुत दाल इसी तरह से बनाती हूँ। और बाटी सीख रही है, आ जाइए आप लोग भी। तो गाइस वहाँ पर फिर मैंने ना बाटियों को राख के अंदर गाड़ दिया है, और तब तक अच्छे से फूल जाएंगे और अच्छे से। और यहाँ पर मैं दाल अंदर छोंक रही हूँ गैस पर। तो उबल तो गई थी, बस इसमें थोड़ा सा छोंक लगाना बाकी था, तो फिर मैंने अंदर ही छोंक लिया है। और यहाँ पर मैं अब इसमें नमक डाल दूँगी। सभी मसाले वगैरह सब कुछ मैं दाल उबल रही थी तभी मैंने तैयार कर लिए थे। बस ये है कि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं सब कुछ आप लोगों को नहीं दिखा सकती। और मेरा जो ट्राइपॉड है वो अभी टूट गया है बिल्कुल। तो उसमें तो मतलब अब काम ही नहीं कर रहा, वो तो टूट गया है तो फिर सीधा रह नहीं सकता खड़ा।
तो इसलिए फिर मैं हाथ में लेकर के ही मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत मुश्किल आ रही है, और अब मैं नया मंगवाने की सोच रही हूँ, मगर इतनी वीडियो चलती नहीं तो फिर क्या मंगाऊँ। वरना कभी कभी सोचती हूँ मंगवा लूँ, लेकिन मन नहीं होता, क्योंकि मेरी वीडियो को लोग इतना पसंद ही नहीं कर रहे। पता नहीं क्या मतलब ये लग रही है। और यहाँ पर रात को तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, मैंने मेहंदी की 3 क्लिप मंगवाई थी, क्यों मैं पैरों में, हाथों में, सब जगह में लगाऊंगी, लेकिन कहीं भी फिर मैंने लगा ही नहीं। बस इतनी सी 12 बजे रात में अगर मैं उठी, मेरी नींद खुली तो फिर मुझे नींद ही नहीं आई। तो फिर सोचा थोड़ी सी मेहंदी लगा लेते हैं शगुन के लिए। तो बस इसी हाथ में ही लगाई है, एक में ही। दूसरे वाले हाथ में भी मैंने नहीं लगाए, पैरों में कहीं पर भी नहीं लगाई। और यहाँ पर ये दूध रखा हुआ था सुबह का, तो सब काम हो गया है। और दाल बाटी मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि ना दाल बाटी ही सब खाते हैं, और पूड़ी वगैरह खाते नहीं है इतने। और जो माता जी के भोग के लिए हैं, तो फिर मैं वो पुए निकाल लूँगी बाद में, सारा काम करने के बाद में फिर निकालूँगी, गैस वैस को अच्छे से साफ करके। और ये देख लीजिए, यहाँ पर कल एक एप्पल काटा था, तो ये अभी रखा हुआ है। बच्चे खाते नहीं हैं, बस छोड़ देते हैं इस तरीके से। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:30, और मैं पूजा करने आ गई हूँ। हमारा जो पूजा का कमरा है वो नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर मैंने वे बना लिए थे, और ये माता के लिए, आज्ञारी के लिए रख दिए हैं मैंने, ये देख लीजिए। और यहाँ पर वीडियो बनाने वाला आयुष बना रहा है, तो इसी तरीके से चल रहा है। यहाँ पर एक करवे में पानी भर रखा है, और चौथ माता और गणेश जी की जो प्रतिमा है वो मैंने यहाँ पर रख ली है। और मैं भूल गई थी, कहते हैं कि नीचे मतलब सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए या नहीं बिछाना चाहिए, मुझे इतना पता ही नहीं था, तो मैंने बिछा दिया था। फिर बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया, मुझे नहीं पता था। फिर मुझे याद आया कि शायद नहीं बिछाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना बिछाते हैं या नहीं बिछाते हैं। आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे बताना। तो यहाँ पर मैंने अगरबत्ती लगा दी है और दिया जला दिया है माता जी के आगे। और गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, मैं इतना मतलब भगवान को मैं बहुत बहुत मानती हूँ दिल से, लेकिन मैं पूजा पाठ मैंने इतना कभी किया नहीं है। तो जो भी आता है मुझे मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ और अच्छी अच्छी बातें सीखने की। और प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर भी बताया करिए कमेंट करके कि किस तरह से क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं इसमें माता जी के लिए वो करूँगी। और ना ये थोड़ी सी मतलब ये हो गई थी, आग अच्छे से हो गई थी, फिर मैं थोड़ी सी लेट हो गई। और यहाँ पर किट्टू देखिए, किट्टू ना ऐसे तो ये जगती रहती है, और बहुत 3-4 दिन से बोल रही है मम्मी आप पूजा करोगे तो मैं आपके साथ रहूँगी, मैं भी ये करूँगी वो करूँगी। और देख लीजिए आज ये अभी सो गई है, इतनी जल्दी सो गई है। 7:30 ही बचे हैं बस। इसको तो क्या है, सुबह जल्दी उठ जाती है ना कभी कभी, तो फिर शाम को इतनी जल्दी सो जाती है, तो अभी सो गई है। और ये मेहंदी दूसरे वाले हाथ में भी मैंने ना अभी जस्ट अभी लगाई है, हैंड टेंट वाली जो आजकल वो कीप आती है, तो उसी से मैंने लगाई है ये। तो यहाँ पर मैं माता जी के लिए ये कर रही हूँ। पहले तिलक लगा दूँगी, और पहले सभी को मैंने पानी से थोड़े से छींटे लगा करके, इस तरह से ही मैं करती हूँ। फिर सभी के तिलक लगा देती हूँ, चावल, मेहंदी और ये लगा देती हूँ लच्छा वगैरह सब कुछ। तो इसी तरह से, और साथ के साथ ही आघारी में ये जो भोग है तो वो भी मैं डालते जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं। इस दिन पूजा में एक तो गाइस यहाँ पर आयुष किताब में पढ़ कर के मुझे कहानी सुना रहा है, वो देख लीजिए सुना देता है। इसको अब अच्छे से पढ़ने आने लग गया, तो ये सुना देता है। और गाइस आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर भी बताना। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एक कमेंट तो ज़रूर कर दिया करो कि आप कहाँ से देख रहे हो, और आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और मैं क्या
कुछ नया करूँ। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे का, आज सुबह का ही। तो यहाँ पर किट्टू उठ गई है और ये क्या बोल रही कि ना मैं क्यों सो गई थी, मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं भी पापा के पूजा करती, मैं भी मतलब इस तरीके से कि ना मैं भी पापा की पूजा करती, मैं भी इनको चलनी से देखती। ये कल से इस तरह से बोल रही है, इसको कुछ पता नहीं है अभी। तो यहाँ पर पूजा की थाली भी रखी हुई है और मैं बना रही हूँ चाय। तो आ जाइए आप लोग भी सब चाय पीने के लिए। और यहाँ पर किट्टू देख लीजिए बता रही कि मैं भी आपकी इस तरह से करती। तो मैंने फिर इसको समझाया कि जिसकी शादी नहीं होती वो नहीं करते हैं, और आप पापा के मतलब नहीं देखते हैं ऐसा। तो वो देख लीजिए उसके पापा से बोल रही, फिर उसके पापा उसको कुछ और बातों में लगा रहे हैं, उसको नहीं पता कि किसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं। उसको ये है कि मम्मा करेगी तो मैं भी करूँगी। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।